झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। बता दें आपको कि पदभार ग्रहण समारोह में कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बाबूलाल मरांडी हरमू रोड स्थित कार्निवल बैंक्वेट हॉल में आयोजित स्नेह मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का विधिवत पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने उन्हें पदभार ग्रहण किया है। बता दें आपको कि बीते 4 जुलाई को दीपक प्रकाश की जगह बाबूलाल मरांडी को झारखंड की कमान सौंपी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। कौन है यार? तो जिस तरीके से बाबूलाल मरांडी ने आज प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया, और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां की गई थी वहां पर? अंकिता, हम पहले कार्यकर्ताओं से बात कराते हैं क्योंकि सब वहां से कार्निवल बैंक्वेट हॉल जा रहे हैं। सबसे पहले उनसे बात करवाते हैं। आज जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे और पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी, उनको आज पदभार ग्रहण कराया गया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। किस तरह से देखते हैं? ये कार्यकर्ताओं में उत्साह का विषय है और संगठन से जुड़े हुए नेता हैं और प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, सांगठनिक कार्यों में रहे हैं शुरू से, उनका पुराने संघ से भी जुड़े हुए हैं। उनके नेतृत्व में पार्टी की कार्यक्रमों को दिशा मिलेगी और बेहतर काम करेंगे और उनके नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में ही, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग 2024 में 14 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। आदिवासी फेस को लाना बीजेपी को कितना मदद करेगी? 14 लोकसभा सीट है, 12 बीजेपी के पास है, गठबंधन के पास है। 14 को 14 जीतने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी? आदिवासी चेहरा बीजेपी नहीं ला रही। आदिवासी चेहरा तो प्रथम झारखंड के मुख्यमंत्री ही वो थे, तो वो तो चेहरा है ही और उनके आने से और मजबूती मिलेगी। चेहरा कोई नया भाजपा नहीं ला रही है, चेहरा तो हमारे पुराने प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और कोई महिला कार्यकर्ता, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप बताइए, बाबूलाल मरांडी को आज पदभार ग्रहण कर लिए हैं अध्यक्ष पद का, कितनी खुशी है और क्या चुनौतियां सामना करने के लिए तैयार हैं कार्यकर्ता? सभी चुनौतियों को पार करते हुए, जब प्रथम मुख्यमंत्री थे तब भी हम लोगों ने उनका सहयोग किया, आज भी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। काफी लोगों में खुशी है, काफी लोगों ने पटाखा छोड़ के अपना मिठाइयां बांट के ये खुशी को जाहिर किया है। और अब संगठन और आगे बढ़ेगा और हम लोग बाबूलाल जी को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं और इसीलिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। और हमारे बाबूलाल जी जिस समय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने उस समय काफी विकास का काम किए और उन्होंने कहा है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं सुबह से यहाँ पे जुटे हुए थे और दीपक प्रकाश जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है झारखंड के, उनके द्वारा अभी जो वर्तमान में जो बाबूलाल मरांडी को कुर्सी सौंपा, साथ साथ उनको पदभार, अध्यक्ष पद का पदभार भी सौंप दिया है। और अभी एक कार्यक्रम बैंक्वेट हॉल में किया गया, कार्निवल बैंक्वेट हॉल में, वहाँ पे सभी कार्यकर्ता वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। अभी तस्वीरें वो दिखाई, कुछ कार्यकर्ता अभी भी बीजेपी कार्यालय, जो प्रदेश कार्यालय, वहाँ पे तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और अभी भी यहाँ मौजूद, क्योंकि बाबूलाल मरांडी अभी भी इसी कार्यालय में मौजूद है और यहाँ से सीधा वो बैंक्वेट हॉल जाएंगे और वहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती होगा बाबूलाल मरांडी को 14 से 14 सीटों को अपने पक्ष में लाना, क्योंकि अभी 12 सीटें हैं और जो एक दाव खेली है बीजेपी ने, एक आदिवासी चेहरा को लाके, प्रदेश अध्यक्ष को लाके, कहीं न कहीं जो आदिवासी वोट, उनको भी वोट बैंक को अपने आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो कार्यकर्ता में खुशी देखा जा रहा है कि जो पदभार मिलने के बाद वो तमाम और कोई कार्यकर्ता उन लोगों से बात करेंगे कि बाबूलाल मरांडी को पदभार जो मिला, अध्यक्ष पर जो झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनके बाद जो कार्यकर्ता में खुशी है, काफी गर्मजोशी से देखा जा रहा है, क्योंकि बारीक रैली भी निकाल के वहां पे लोग पहुंच रहे हैं। कुछ और कार्यकर्ता उनसे बात करेंगे। बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंप दिया गया है दीपक प्रकाश के द्वारा, आप लोगों में कितनी खुशी है और कितनी चुनौतियां मानते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को फिर से यहाँ से 14 से 14 सीट जीत के आप लोगों को सुपुर्द करने? सबसे पहले कि भारत जो मीडिया टीम है उसको सबसे पहले धन्यवाद। ये बहुत ही उत्साह की बात है और बहुत ही गर्व की बात है कि आदिवासी समाज से जब से हम लोग का प्रांत बना है, जब से झारखंड अलग हुई है, 22 साल लगभग होने चला है, 23वां साल गुजर रहा है, आदिवासी नेता के नेतृत्व में हम लोग बहुत ही आगे बढ़े हैं और बाबूलाल मरांडी जी एक सशक्त और बहुत ही प्रभावशाली नेता हैं, जिनके नेतृत्व में हम लोग बहुत ही आगे बढ़ेंगे और बढ़ने का पूरा तमन्ना है। इनका योजना, इनका नीति, इनका मिशन और विजन बहुत ही क्लियर है।
और कुछ कर आप बताइए, बाबूलाल मरांडी को आज पदभार मिल गया, कितने जोश खरोश में आप लोगों में है, क्योंकि चुनाव काफी सामने में ही है। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी जन जन के नेता हैं। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हर क्षेत्र इनका घुमा हुआ, हर एक छोटे छोटे कस्बा, ग्रामीण, छोटे छोटे कार्यकर्ता इनको बाय फेस, और ये मरांडी जी बाय नेम जानते हैं लोगों को। इसलिए लोगों में इतना उत्साह है जो कि हम लोग आज बयान नहीं कर सकते हैं। और इनके आने से हमारे कार्यकर्ताओं में, पार्टी संगठन में और हमारी संगठन मजबूत होगी, और लोगों में इतना उत्साह है कि उत्साह के साथ हम काम करेंगे और 2024 में विधानसभा भी जीतेंगे और लोकसभा भी जीतेंगे। देखिए, कुछ कांग्रेस हो या जेएमएम ने सवाल भी उठाया था कि जेवीएम का जो नेता था उसको बीजेपी में शामिल करवाए, बीजेपी का अपना चेहरा नहीं है क्या? ये तमाम सवाल विपक्ष पार्टी भी उठा रहे हैं, तो इन तमाम सवालों को किस तरह से आप लोग देखते हैं कार्यकर्ता के तौर पे? हम लोग जैसे भी जो भी कार्यकर्ता हैं बहुत ही ग्राउंड लेवल पर लगे हुए हैं, और इन सभी चीजों को नकारात्मक पहलू में रखते हुए हम लोग सकारात्मक पहलू से अपने क्षेत्र में जाएंगे। और इस बार विधानसभा जो 2024 का चुनाव है, हम लोग का विधानसभा लोकसभा दोनों में बहुमत और प्रचंड बहुमत से हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का नीति अलग है और भी अन्य दलों का नीति अलग है। भारतीय जनता पार्टी एक रूट लेवल की कार्यकर्ता को लेकर चलती है, और रूट लेवल ही हमारा सक्सेस होता है। रूट लेवल हम लोग बने हुए हैं, और हम लोग पूरा मुस्तैदी से और पूरा दमखम से बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे, और दोनों विधानसभा लोकसभा दोनों जीत के बताएंगे। हमारे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं जो बाबूलाल मरांडी के साथ जुड़े भी रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष पद सौंपने के बाद कितनी खुशी है उन लोगों में। मैम, बाबूलाल मरांडी को आज औपचारिक तौर से मतलब पदभार उनको दे दिया गया है, पदभार सौंप दिया गया, अब झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं, कितनी खुशी है आप लोगों में? भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में बहुत ही खुशी का उभर पड़ा है, और हम लोग बहुत खुश है। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हमारे लोग लोकसभा और विधानसभा जीतेंगे, ये निश्चित रूप से। बाबूलाल मरांडी जमीनी लेवल पर कार्यकर्ता है, जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है, लोगों के बीच क्या कष्ट है, बाबूलाल मरांडी हर क्षेत्र में घूम घूम कर देखे हैं लोगों का दुख को, दर्द को। और बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में अगर हम लोग संगठन बनाते हैं और सरकार बनाते हैं, तो हमको लगता है जमीनी स्तर पर जो समस्याएं है, समस्या का समाधान होगा। मूलभूत जो सुविधा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मिलेगी। आप किस तरह से देखते हैं बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष पद मिलने के बाद? देखिए, बाबूलाल जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महिलाओं में तो सबसे पहली बात है कि बहुत ही हर्ष है, बहुत खुशी है। और मैं चूंकि संथाल परगना से आती हूँ, और संथाल परगना में तो एक नया जीवन ही लगता है आ गया है, और लोगों में इतनी खुशी है कि आज दूर दूर से लोग यहाँ उनको बधाई देने के लिए आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं। और आने वाले समय में इनके नेतृत्व में संगठन और मजबूत होगा, और सारे जितने भी झारखंड के लोग हैं बाबूलाल जी को बहुत आस की दृष्टि से, इस निगाह से उनको देखते हैं। आने वाले समय में हम सभी उनको सहयोग करेंगे, उनके नेतृत्व में अगर सरकार बना तो सारे लोगों को उनका जो है अधिकार, मूलभूत सुविधाएं जो है सबको मिलेगी, ऐसा आस है। तमाम जो कार्यकर्ताओं में है, मैं सवाल आपसे करना चाहूंगी। धनंजय, जिस तरीके से चुनाव से पहले बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया झारखंड को, अगर झारखंड की अगर हम बात कर ले तो झारखंड के मूलवासी आदिवासी कहे जाते हैं, और बाबूलाल मरांडी एक तरह कह सकते हैं कि आदिवासी फेस है। तो बीजेपी ने जिस तरीके से एक नया दांव खेला है लोकसभा चुनाव से पहले, तो क्या लग रहा है कि बाबूलाल मरांडी के कंधों पर और कितनी जिम्मेदारी होने वाली है? देखिए, बाबूलाल मरांडी का जो पहला जो मुख्यमंत्री बने थे, उनके 2 साल का स्वर्णिम काल कहा जाता है झारखंड में। कई विकास के कार्य किए गए थे, जब बीजेपी के साथ वो जुड़े थे। मुख्यमंत्री का पदभार जब झारखंड अलग हुआ था, पहले मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया गया था, तो उस समय से उनके कामों को देखकर आदिवासियों में काफी खुशी का माहौल देखा जाता है। देखिए, संथाल परगना का एक सीट है जो राजमहल जो सीट आता है, वो अपनी बीजेपी अपनी ओर कोशिश करेगी लाने के। चाईबासा की साइड के एक सीट है, तो उनको सीट अभी तो 12 सीटें हैं झारखंड बीजेपी के और गठबंधन के पास। अब इन लोगों को सोचना कि 14 से 14 सीटें को कैसे जीता जाए, वो रणनीति तैयार करना, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को बनाने के लिए 14 के 14 सीटों को यहाँ से जीत के भेजने के लिए लोगों को लक्ष्य दिया गया है। बाबूलाल मरांडी को सबसे बड़ा पहला टारगेट वही है, और आदिवासी चेहरा लाने का मकसद यही था कि क्योंकि झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है और झारखंड में आदिवासियों का वोट बैंक काफी ज्यादा है,
तो आदिवासियों को वोट बैंक को किस तरह से बीजेपी अपनी ओर जो छीट के जेएमएम और कांग्रेस के पास चले गए थे उसको वापस किस तरह से अपने ओर ले खींच के लाए, ये तमाम चीजों को रणनीति तैयार किया गया। सेंट्रल में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी और तमाम जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो झारखंड के प्रभारी बनाए गए तो तमाम ने एक रणनीति तैयार किया गया। उन्हीं रणनीति के फलस्वरूप ये बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष तौर पे देखा जा रहा है। और इसी चीज को लेकर कांग्रेस और जेएमएम और अन्य अलग पार्टियों में एक खलबली से मच गई कि आदिवासी चेहरा आ गया, उन्हीं को तोड़ जुगाड़ करने में कोशिश कर रहे हैं विपक्षी पार्टी। अब ये सवाल कैसे विपक्षी पार्टी तोड़ती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बाबूलाल मरांडी का जो फेस वैल्यू है झारखंड में वो काफी मजबूत और दामदार भी बताया जाता है, क्योंकि ये जहां से भी जाते हैं उनका एक अलग छवि है। संथाल हो, छोटा नागपुर के क्षेत्र हो या पलामू की बात करें या फिर चाईबासा तरफ की बात करें या फिर गिरिडीह तरफ की बात करें, उन तमाम एरिया में जब भी बाबूलाल मरांडी जाते हैं तो उनका एक अलग ही फलस्वरूप देखने को मिलता है। अलग से वहां पे विधायकों हो या कार्यकर्ताओं हो जिस तरह से गर्म जोशी स्वागत करते हैं वो रिजल्ट में कितना तब्दील कर पाते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बीजेपी का सबसे मुद्दा है कि इस बार जो जेएमएम के पास जो सरकार है विधानसभा में वो अपने ओर खींचने की कोशिश करे, लेकिन उससे पहले लोकसभा की चुनाव है। लोकसभा की चुनाव है 14 की 14 सीटों को किस तरह से जीता जाए तमाम रणनीति को तैयार करने की कोशिश की जाएगी। और यही गठबंधन बाबूलाल मरांडी भी कहते आ रहे हैं कि हमें जो संगठन के द्वारा दायित्व दिया गया उसको पूरी तरह से हम मजबूत करेंगे, संगठन कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर रणनीति को तैयार करेंगे और घर घर तक बीजेपी जिस तरह से पहले मजबूत है उस तरह से फिर दोबारा मजबूत करके झारखंड में 14 से 14 सीटें अपने ओर खींचने की कोशिश करेंगे। क्यों सारे जो कार्यकर्ता थे यहाँ से कार्निवल बैंक्वेट हॉल में जहाँ पे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया अंकिता, वहां पे सारे लोग कार्यकर्ता भी जा चुके हैं। बाबूलाल मरांडी हालांकि यहीं मौजूद है और बाबूलाल मरांडी वहीं पे जाएंगे, वहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, बूस्ट अप देने की कोशिश करेंगे और जाके अपने अपने क्षेत्रों में वो बाबूलाल मरांडी का जो नारा होगा वो बीजेपी का जो नारा होगा किस तरह से कार्यकर्ताओं को वोट में तब्दील कर पाएंगे उस तमाम चीजों को लेकर देखने वाली बात होगी। अंकिता धनंजय, अगर इन सब चीजों से अगर हम हटकर बात कर ले तो ये कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे कि बाबूलाल मरांडी को सीएम फेस देखा जा रहा है, सीएम उम्मीदवार बना सकती है बीजेपी। तो क्या लग रहा है, अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं बाबूलाल मरांडी, तो क्या अब भी लग रहा है कि बीजेपी सीएम का उम्मीदवार बनाएगी बाबूलाल मरांडी को? देखिए कहीं ना कहीं आदिवासी का जो कार्ड होता है वो खेलने का हर पार्टी कोशिश करता है, चाहे जेएमएम की बात करें, बीजेपी की बात करें, क्यों अर्जुन मुंडा थे, बाबूलाल मरांडी थे और तमाम जो नेता थे बीजेपी जो आदिवासी चेहरा को कोशिश करते हैं कि क्योंकि आदिवासी चेहरा आगे आते तो यहाँ से ज्यादा वोट विधानसभा में कोशिश करते कलेक्ट करने के लिए। और वहाँ मुख्यमंत्री का एक दावेदार तो माना जाता है, लेकिन आधिकारिक तौर पर कौन होंगे वो 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसका रिजल्ट पे भी तय करता है कि बाबूलाल मरांडी को बनाया जाएगा कि नहीं। लेकिन एक तरीके से अगर देखा जाए खुशी काफी ज्यादा है कार्यकर्ता में, कहीं ना कहीं एक उम्मीदवार के तौर पे भी देखा जा रहा है, प्रेजेंटेशन भी कर सकती है, प्रोजेक्ट भी कर सकती है झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर से आगामी चुनाव में। तो इन तमाम चीजों की रणनीति तो तैयार की जाएगी, लेकिन सबसे पहली बात अभी लोकसभा का चुनाव है अंकिता, उन्हीं के फलस्वरूप बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और आदिवासी जो वोट बैंक है वो अपनी ओर किसी तरह से खींचने की कोशिश करें, क्योंकि काफी आदिवासी वोट जेएमएम और कांग्रेस की तरफ खींच के चले गए थे पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, जिसके कारण बीजेपी यहाँ से काफी सीटों का नुकसान हुआ था। इन तमाम चीजों की रणनीति तैयार की जा रही है। देखिए कार्यकर्ता कुछ हमारे साथ भी है, उन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि आप मैम जैसे बता रहे थे आपसे तो हम बात की, आप कुछ बताइए कि आप लोगों में कितनी खुशी है कि आदिवासी चेहरा बीजेपी द्वारा प्रोजेक्ट किया गया? बहुत खुशी है हम लोगों को कि बाबूलाल जी आज अध्यक्ष पद पर पदासीन होंगे और आदिवासी को ही नहीं पूरे गैर आदिवासी को भी खुशी इस चीज का, पूरे झारखंड में खुशी का लहर है और इससे और बढ़िया मौका बढ़िया चुनौतियां भी तो है, 12 से 14 सीटों को कन्वर्ट करना, आदिवासी वोट जो आप लोगों से छीट के चला गया था जेएमएम कांग्रेस में, वो तमाम चीजों को भी तो अपने आप खींचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल करेंगे और हर जमीन से जुड़ के काम करेंगे और जितना सारा सीट गया है एक एक सीट चुन करके भाजपा के खाते में डालने का काम करेंगे। देखिए काफी जोश खरोश देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में और कुछ कार्यकर्ताओं से हम बात करते हैं। आप कहां से आए हैं? बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष पद का पदभार दिया गया, आप लोगों में कितनी खुशी है, चुनौतियां कितना तरह की मानते हैं? मेरा नाम सतीश पांडे है, मैं गढ़वा से चल करके आया हूं और पिछले 20-25 वर्षों से बाबूलाल मरांडी जी के साथ काम कर रहा हूं और बहुत गहरी आस्था है उनके साथ। तो मैं कहूंगा कि बाबूलाल मरांडी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से एक बहुत ही जोरदार जिसको बोलते हैं लोगों में उत्साह है और एक एक कार्यकर्ताओं का रोम रोम झूम उठा है कि वास्तव में एक मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान, एक ऐसे नेता जिसको धरती पुत्र हम लोग कहते हैं झारखंड के, वैसे को भारतीय जनता पार्टी ने कमान दिया है
और जिन्होंने झारखंड को संवारने का सपना देखा है और उनके कार्यकाल में जो विकास के काम हुए हैं प्रथम कार्यकाल में बाबूलाल मरांडी जी के, वो आज भी लोगों को याद है और आज भी लोग उसको उतना ही शिद्दत से मानते हैं कि उन्होंने कुछ किया है झारखंड के लिए। तमाम जो कार्यकर्ताओं में काफी जोश खरोश देखा जाता है। 2400 जिलों से लोग यहाँ पे आए हुए हैं और काफी सज धज के वहाँ पे तैयार भी किया गया, जहाँ पे बाबूलाल मरांडी को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आप बने रहिए खबर पे, हम आपसे और भी ज्यादा जानकारी और अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने उन्हें पदभार ग्रहण कराया और इस मौके पर तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे और बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है।